हाय गाइस, दिस इज एवरी एंड आज हम अपनी पहली रीडिंग करने जा रहे हैं। और पहली रीडिंग के लिए जो टॉपिक मुझे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन देयर डेस्टिनी, राइट। तो आज हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, राइट। इसके लिए 3 पाइल्स हैं। अभी कुछ ही देर में तीनों पाइल्स आपकी स्क्रीन पर होंगी। उसमें जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करता है इंट्यूटिवली या आपको अच्छा लगता है, आप उसको सिलेक्ट करें और उस फाइल की रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द इमेजेस। All right, so we are shuffling the cards and then let's see what is going to happen next in your destiny, right? Okay. All right. Great. I was expecting this card intuitively. All right, guys, let's clarify. Just okay. Okay. तो जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है, एक तो ये कि आपकी जिंदगी में जिस चीज को लेकर तब्दीली आ रही है वो है आपकी इमोशनल लाइफ, राइट। आपकी इमोशनल लाइफ ना सेटल डाउन होने जा रही है। ये हो सकता है कि आप लोगों ने इमोशनली बहुत ज्यादा सफर किया, राइट। यू गाइस हैव बीन फीलिंग इमोशनली सफोकेटेड। मुमकिन है आपने रिजेक्शन फेस की हो, मुमकिन है आपने आपको कोई अपने जैसा इंसान ना मिला हो, या मुमकिन आपने बिट्रेयल फेस किया हो, या लोग गायब हो जाते हैं, एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। आप अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे थे, ठीक है। एंड ये सिर्फ मोहब्बत के मामले में ही नहीं, वैसे भी आप जैसे कि हमें दोस्त नहीं मिलते अपने जैसे, ठीक है। और लाइक माइंडेड कम्युनिटी में हम नहीं होते, ठीक है। हमें सपोर्ट नहीं मिलती, फिर वो चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो हमें अपने लव वंस की तरफ से हो, या चाहे अपने फ्रेंड्स की तरफ से हो। तो बेसिकली आप लोगों को एक तो आपका जो लाइफ है वो उसमें एक तो आपको सपोर्ट मिलने जा रही है, ठीक है, अपने जैसी लाइक माइंडेड कम्युनिटी। एंड दूसरा, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करवाएंगे, ठीक है। आपको उनका प्यार महसूस होगा और ये बहुत जल्द ये कोई ऑफर आने वाली है, ठीक है। ऑफर कह लें या कोई इंसान कह लें, या उन लोगों से, अपने जैसे लोगों से आप मिलने वाले हैं। ये मुमकिन है कि आप लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा हो, ठीक है। और लेकिन अब उस जो आपने देख लिया, अब उसका जो है ना आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड। सो आप लोगों ने अगर बहुत ज्यादा टफ टाइम देख लिया है मोहब्बत को लेकर, तो अब आपकी लाइफ में आपकी जो लव लाइफ है वो जो है अब वो एकदम से रोशन हो जाएगी, ठीक है। समवन इज कमिंग। जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत मतलब कि इट इज फ्रॉम लाइक वीक्स टू लाइक मंथ, दो इट इज फ्रॉम डेज टू वीक्स, लेकिन हम मंथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। फायर एलिमेंट, फायर साइंस लाइक सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो कुड बी इम्पोर्टेंट। ये या तो आप हो सकते हैं, या तो कोई ऐसा इंसान जो आपको मिल रहा है नया, ठीक है। उस इंसान का उस इनमें से कोई साइन हो सकता है, ठीक है, फायर एलिमेंट्स में से। और नंबर जो इम्पोर्टेंट हो सकता है 1, 6, राइट। Yeah, 1, 6 and 4 number could be important. And one more change,
जो होने जा रहा है, मे बी यू गाइज वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एज वेल, राइट? तो अब आपके फाइनेंसेस जो है वो कुछ बेटर होने जा रहे हैं, ठीक है? बेटर इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले आपके जो है आपको आपके खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे, तो अब वो हो जाएगा. यू वुड हैव अ कंट्रोल ओवर द मनी, राइट? एंड ऑल्सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स मे बी द पर्सन या जो भी लोग आपकी जिंदगी में शामिल होने जा रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, राइट? या वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या मैंने आपसे पहले कहा कि जो आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटी मिल रहे हैं, मुमकिन है उनसे मिलने के बाद आपके फाइनेंसेस स्टेबल हो जाएं, ठीक है? मुमकिन है वो आपको किसी यू नो आपके साथ बिजनेस में आना चाहे, मुमकिन है आपको किसी अपनी वर्क प्लेस पर कोई इंसान मिल रहा हो, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो इससे आपको ऐसे हेल्प कर दे जिससे आपको आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, ठीक है? लेट्स जस्ट चेक कि द पर्सन द पीपल हु आर कमिंग, उनसे रिलेटेड अगर हमें कोई मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ. बट फिर भी इफ यू गाइज वर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड, तो अब आप लोग बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को लेकर सफर नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में आप अच्छा खुश महसूस करेंगे. और ये जो भी लोग आ रहे हैं ना, ये बहुत वार्म है, बहुत वार्म है, और आपको ये रास्ता भी दिखाएंगे सीधा, ठीक है? बिकॉज वी हैव द सन कार्ड अंडर द लवर्स. तो ये आपके जो गलत पुठे उल्टे सीधे रास्ते हैं ना, ये उनको सही भी करेंगे, और दे विल बी जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग, राइट? जस्ट लाइक द सन इज अ ब्लेसिंग आफ्टर द नाइट, तो वो आपकी जिंदगी में ना ब्लेसिंग बन के आएंगे. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? लेट्स सी. We have again the justice card. So justice is actually going to be served, right? आपको जिस इंसान ने तकलीफ दी है ना, इमोशनली आपको सफोकेट किया है, आपको सफर करवाया है, अब उसकी बारी है सफोकेट होने की. और अब कुदरत छोड़ेगी नहीं, कुदरत कभी भी नहीं. ये आपके सब्र का ना अब आपको फल मिलने वाला है, ठीक है? आपने जो भी बर्दाश्त किया, जो भी सब्र किया, उसका अब आपको जो है ना अजर मिलने वाला है. उन लोगों को अब जो है दे विल बी अकाउंटेबल, ठीक है? और अच्छा ये भी है कि जो लोग आपको मिलने जा रहे हैं, ये मुमकिन है कि वो बहुत स्ट्रांग हो, आप खुद वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन ये है कि वो अगर आप प्यारे हैं तो मे बी वो अट्रैक्टिव हों. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट, राइट? सो मे बी दे वुड हैव a little bit of tan complexion या विटिश जो होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा गंदमी सा उनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ठीक है? अगर आपका फेयर है, अगर आपका थोड़ा गंदमी है तो उनका फेयर हो सकता है. इट कुड बी वाइस वर्सा, राइट? तो फायर एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, फायर साइंस हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. नंबर आई हैव टोल्ड यू, राइट? नाउ लेट्स जस्ट चेक अगर कोई गाइडेंस हमारे लिए है from this cosmic insight oracle cards. Let's check what is this. No, it's not the right time. Liar, be careful of someone sneaky. अच्छा, okay, अगर आपके someone who has hurt you, if they come to you, right, for an apology, माफी के लिए कोई आपसे माफी मांगने आता है, तो इट इज नॉट लाइक कि आप उसको जी फौरन से माफ कर दें, ठीक है? या उसकी बातों पर यकीन करें, या वो रिकंसाइल करने की कोशिश करें, तो आप उनकी बातों पर यकीन करके आप उनको दोबारा से मौका दें, ठीक है? तो आपको उसके लिए दिस इज नॉट द राइट टाइम, राइट? दे कुड बी अ लॉयर, दोज हु हैव हर्ट यू. अगर उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है ना, तो दिस इज पॉसिबल कि वो झूठ बोलेंगे आपके साथ. Okay, let's just check this lawyer energy. Is this an old energy or a new one, right? Let's give. Already. Who is this lawyer? Please, universe, tell us who is this lawyer. Okay, so this is Ace of Wands.
Eight of Wands. Right. Okay, this is an old energy. Someone who is trying to secure their ground, right? मुमकिन है वो लोग नई शुरुआत करना चाहें आपके साथ. सो यू डोंट नीड टू ट्रस्ट देम. तो आप लोगों को उन पर यकीन करने की जरूरत नहीं है. आप वो देखें, अगर कोई आपको ऐसा इंसान नजर आता है जो कि आपसे आपका सोलमेट आपको लगता है, आपको अपनी जैसी आदत का लगता है, आपकी हैबिट्स उस जैसी हैं, ठीक है, और पॉजिटिव इंसान है, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आता है, उसको मिलकर आपको अच्छा महसूस होता है. पता है, जो लोग आपके लिए होते हैं ना, जो आपके लिए पॉजिटिव, जो आपके साथ जेन्युइन होते हैं, सच्चे होते हैं, उनकी मौजूदगी में ना आपको सुकून होता है, आपको कोई बेचैनी या कोई फिक्र नहीं होती उनकी तरफ से. तो ऐसा अगर कोई इंसान आता है तो आपने उसको जरूर मौका देना है, ठीक है. सो फाइल नंबर 1, this is I mean your love life is going to give you another chance. कुदरत आपको इस चीज से रिलेटेड अच्छे लोगों से मिलवाएगी, राइट. So if you like the reading, hit the like button, subscribe, and also comment your manifestation that you claim this pile 1's positive energy, and you can share my this reading as well, right? Thank you, bye. अब हम फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है. जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके लिए हम देखते हैं कि कमिंग मंथ्स में डेस्टिनी उनके नियर फ्यूचर में उनके लिए क्या लेकर आ रही है, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स हैं. जो टैरो कार्ड्स है ना, टैरो रीडिंग्स बेसिकली आपको डायरेक्शन दिखाती हैं. आपने कभी भी टैरो रीडिंग्स, इट कैन रेजोनेट विद यू एंड इट मे नॉट रेजोनेट विद यू, राइट. तो अगर आपने कोई पायल सिलेक्ट की है, उसमें जो जो कुछ है, इट डज नॉट मीन दैट कि वो सब कुछ आपके साथ आपके लिए है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. तो आपने सिर्फ वो लेना है जो आपके साथ रेजोनेट करे, और जो रेजोनेट ना करे उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है. ओके, सो we're going to check this. Okay, great. Finances सबके अच्छे होने जा रहे हैं. Actually, this year 2026, again, this is the same for pile number. Okay, pile number. Okay. All right. Pile number 2. Just take one more card. Yes, I was telling you guys कि जो year 2026 है ना, its number is 1. 1 is the number of sun, and sun is all about the light, new beginning, positivity. इस साल में बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में नई शुरुआत होंगी, ठीक है. तो we have the word card, and the word card shows a cycle that is ending, and there are new beginnings. But let's check what these new beginnings are about. This could be related to the emotions, but let's check. We need one more card, huh? Okay. A painful phase is ending. All right. Okay. Okay, yes, this is true. All right, so pile number 2. आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1 से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है. उसकी वजह ये है कि दो कार्ड्स तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही आ गए हैं, ठीक है. आपकी लाइफ में एक फेज ओवर हो रहा है, ठीक है. वी हैव द वर्ड कार्ड. एक फेज एंड हो रहा है, और वो फेज किस चीज़ का है? पेन का. मून कार्ड. Emotional unavailability, right? If people were emotionally not available to you, if you were facing ignorance, आपको इग्नोर कर रहे थे लोग, ठीक है, और आपने रिजेक्शन फेस की है, या आपसे आप जिनको आप चाहते थे उन्होंने आपको अहमियत नहीं दी, वो आपको वक्त नहीं दिया, वैसे आपको मोहब्बत नहीं दी, ठीक है. उन्होंने बहुत इमेच्योर सा बिहेव किया, एंड मे बी आप उनको बहुत दिल से चाहते थे, मगर उन्होंने आपको दिमाग से चाहा, ठीक है. जो मोहब्बत दिमाग से की जाती है वो मोहब्बत वैसे होती नहीं है, लेकिन बड़ी ही कोई इमेच्योर सी
लव इंटरेस्ट होता है, उस चीज ने ना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत शदीद तकलीफ दी है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल कि आप लोगों का डेस्टिनी नंबर 2 हो, ठीक है। लेकिन आप वो जो फेज है ना एक तकलीफ का, दैट इज गोइंग टू एंड, ठीक है। एक न्यू लव ऑफर आ रही है, ठीक है। और वो ये जो इंसान है ना, ये पेनफुल फेज खत्म होने के बाद एक अच्छा फेज शुरू हो रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है ये दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ कोने से, डिफरेंट कल्चर से हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट एथनिसिटी से हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन से हो सकता है, ठीक है, और किसी डिफरेंट ज्योग्राफी से हो सकता है, ठीक है। लाइक आप कहीं भी रहते हैं तो आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है, उस जगह से बाहर, ठीक है। और ये मे भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले, ठीक है। बट दिस इंटरेस्ट इज लाइक के इसके बाद आप इमोशनली स्टेबल महसूस करेंगे। ये जो लव नॉट लव इंटरेस्ट बट ये जो आपको लोग मिल रहे हैं ना, ठीक है, ये आपकी ना हील करेंगे ये आपको, ठीक है। आपने जो तकलीफ उठाई है ना, और वो तकलीफ जो है आप अभी उससे हील नहीं कर पाए हो, ये लोग बेसिकली आपको हेल्प करेंगे इस चीज से निकलने में, ठीक है, उस तकलीफ से निकलने में। फिर जब आप उस तकलीफ से निकल जाएंगे ना, तो फिर आप अपनी लाइफ में स्टेबल होकर अपने लिए किसी नेक्स्ट पर्सन का डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। और अब आपने अब आपने बहुत टाइम देना है अपनी इमोशनल लाइफ को। देखो, जब जब हमारी हमसे गलतियां हो जाती हैं ना, तो उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। या सॉरी, अच्छा, जब हमसे कोई गलतियां हो जाए ना, तो उनसे सीख कर आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अब उनकी सजा खुद को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बुरा हो गया, लोगों ने झूठ बोला या मिसबिहेव किया, मिसट्रीट किया, व्हाटएवर, लेट इट गो, लेट इट गो, ठीक है। अब अपनी लाइफ सेट करो, अपने आप को दोबारा से ना हील करो, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में अब जो भी करना चाहो वो कर सको। और इमोशनली इतना ज्यादा अटैच, लोगों के साथ इमोशनली अटैच तब तक नहीं होते जब तक आपके पास कोई कंफर्मेशन ना हो, ठीक है, कि वो लोग आपके साथ कैसे हैं। लेकिन ये चीजें हम अपनी गलतियों के बाद सीखते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, ठीक है। हमें किसी को मुंह उठाकर अपना दिल नहीं दे रहे, तो और आप हील करेंगे अब, ठीक है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको उस तकलीफ से निकलने में हेल्प करेंगे। और एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जो कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को थोड़ा बेहतर करेगी, ठीक है। आपके जो अगर आप फाइनेंशियली इनस्टेबल महसूस करते हैं, तो अब आपके पास लाइक कंट्रोल आएगा। ये भी हो सकता है कि किसी को अपनी इनहेरिटेंस में से किसी को कुछ हिस्सा मिल रहा हो, ठीक है। इनहेरिटेंस में से आपको हिस्सा मिल सकता है। और someone in your family or maybe you can get promoted, right? कुछ सडन सी ऐसी कोई चीज आ रही है जो कि आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है ना, उसको थोड़ा अच्छा इंप्रूव करेगी, फाइनेंशियल कंडीशंस को, राइट? अच्छा, इसमें एक ये मैसेज भी है कि अब आपको जो लोग आएंगे ना इमोशनली, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि इमोशनली अटैच नहीं इतनी जल्दी हो जाते लोगों के साथ। तो आप जो लोग आ रहे हैं ना, आपने उनको खुद को कंट्रोल करने नहीं देना इमोशनली, ठीक है। अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, वो हमेशा अपने हाथ में रखते होते हैं, खास तौर पे अपने दिल का और अपने दिमाग का, ठीक है। तो आपने उन लोगों को कंट्रोल नहीं करने देना अपने दिल को। तो जो है लाइफ जो है वो थोड़ी सुकून में आ जाएगी। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द कॉस्मिक इनसाइट्स व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आपके पास क्या आ रहा है इन दिस कमिंग टाइम, आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है। Okay. Let go. See, I was telling you, make room for the new beginnings on its way to you. तो जो पुरानी तकलीफ है ना, उसको जाने दो और खुद को हील होने दो। खुद को हील होने दोगे ना, तो न्यू रूम फॉर द न्यू एनर्जी बनेगा, ठीक है। स्पेस बनेगी नए लोगों की, अच्छे लोगों की।
उन पर जब हम तकलीफ में होते हैं ना तो हम ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी को भी, और उस तकलीफ में हम बहुत मुमकिन है कोई हमारे साथ अच्छा हो, हम शायद उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आ, ऐसे उन लोगों को जाने दो, उस एनर्जी को जाने दो। देखो, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, ऑलरेडी हम उसको अपनी बहुत एनर्जी, हम उसको अपनी बहुत ज्यादा इमोशंस, ठीक है, वो हमें इमोशनली ड्रेन कर देते हैं, वो हमारी एनर्जी इतनी लेते हैं, ठीक है, वो हमारी टाइम बहुत ज्यादा जाया कर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम उनको बहुत कुछ दे चुके होते हैं, फिर उनके जाने पर और उनके जाने का दुख करने, उस उनके जाने पर मातम करने, उस तकलीफ के ऊपर दुख करने में ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, उनको मजीद फिर अपना लम्हा भी नहीं देते उनके ऊपर दुख करने का, ठीक है। तो खुद को जितना जल्दी हो सकता है हील करो। जो आपका प्यार और मोहब्बत डिजर्व नहीं करते, उनको बाद में सोचने पर भी उनका एक लम्हा जाया नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द कन्फेशन। समवन हैज टू टेल यू समथिंग, मे बी द पीपल हु आर कमिंग टू यू, राइट। ये जो है, ये आपको कोई कोई कन्फेशन हो, कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जाए, या मे बी दे टेल यू समथिंग अबाउट दैट पर्सन हु हर्ट यू, मे बी कुछ ऐसा हो जो वो चीज आपको हील करने में ना हेल्प करेगी। सो दिस कन्फेशन इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप जस्ट कीप एन आई ऑन योर सोशल मीडिया एंड कीप योर सेल्फ ओपन टू द न्यू पीपल। जब हम दरवाजे खुले रखते हैं ना, तो ही बुरी एनर्जी बाहर जाती है और न्यू एनर्जी के आने के लिए रास्ता बनता है, ठीक है। द पीपल हु आर ट्राइंग टू अप्रोच यू could be water signs, they could be like Cancer, Scorpio and Pisces, it could be you as well, right। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो या वाटर साइंस could really be important क्योंकि हमारे पास वाटर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट। We have moon, okay, yeah, so water signs could be really important. All right, thank you very much. Okay, so pile number 3, जिन्होंने भी pile number 3 select किए है, let's see कि कुदरत जो है वो आपकी जिंदगी में क्या लाने के लिए यकजा हो गई है। वो कहते हैं ना, जब हम कुछ दिल से चाहते हैं तो सारी कुदरत हमें उससे मिलाने, उस चीज को हमसे मिलाने में लग जाती है। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर डेस्टिनी। लेट्स चेक। वैसे देयर हैव बीन वेरी हैवी ट्रांसफॉर्मेशंस अभी तक 2026 में। तो जब भी न्यू बिगिनिंग्स आती हैं ना, तो पुराने जो साइकिल्स होते हैं हमारे, वो एंड हो रहे होते हैं। वो जो पुराने साइकिल्स एंड हो रहे होते हैं ना, उसमें तकलीफ को छोड़ देते हैं, और जो जो लेसन्स हमारे साथ होते हैं ना, उनको लर्न कर लेना होता है, और फिर उन लेसन्स को लेकर अपने साथ चलना होता है। क्योंकि जब आप उन लेसन्स को लर्न नहीं करते ना, तो यूनिवर्स उस वक्त तक उन पैटर्न्स और साइकिल को रिपीट करती है जब तक आप उनको सीख नहीं लेते, ठीक है। तो बहरहाल, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स हैज फॉर यू इन 2026। वाओ वाओ, we were talking about the transformations, right? Okay. All right. So, pile number 3. आप लोगों की आप लोगों की लाइफ में बेसिकली जो चेंज आ रहा है ना, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में, उनका जो जर्नी में उनके जो नया जो पार्ट आ रहा है, वो है उनकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड, राइट। लेकिन जो आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, दैट इज रिलेटेड टू यू। आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है कि आप अपनी जात में एक, जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हमारी जो लर्निंग है, ठीक है, वो ग्राफ जो है वो ऊपर जाता है लर्निंग का, हमारा इंट्यूशन बेहतर होता है, ठीक है। फिर
हम लोग ग्रूम करते हैं, ठीक है। तो आपका जो सारा फोकस है ना वो अपने ऊपर है, विच इज रियली गुड। आई लव दिस थिंग। जब लोग इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत खुद से करनी चाहिए, नॉट इन अ सेल्फिश वे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अब आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो बाकियों का आपने रगड़ा ही दे देना है, लेकिन आपको खुद से कम अज कम इतनी मोहब्बत जरूर करनी चाहिए कि आप खुद को खुद ही हील कर सको उस मोहब्बत से, आपको बाहर किसी पे डिपेंड ना करना पड़े, ठीक है। और कोई दूसरा जब आपको अपनी मोहब्बत दिखाए ना, तो एटलीस्ट वो उस मोहब्बत पे भारी जरूर होनी चाहिए जो आप खुद से करते हो, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अब वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव लर्न्ड योर लेसन्स, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम व्हाट हैज नॉट सर्व्ड यू। जो चीज का आपको फायदा नहीं हुआ ना, आपको समझ आ गई है लाइफ में। जो पीछे दो पायल्स है ना, उनमें जो सेकंड पायल थी, देवर अभी इन द लर्निंग फेज, ठीक है। आप सीख चुके हैं और आप मूव अवे कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि ऐसा है कि आप बहुत खुश हैं, आपको कोई तकलीफ, मुमकिन है आप उदास हैं, आप कुछ लोगों को लेकर मिस करते हैं, ठीक है। लेकिन you have finally walked away of all those people, situations, things जो आपको सर्व नहीं कर, जो आपका बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट को तो छोड़ें, जो चीज आपके लिए वैसे भी ठीक नहीं है, ठीक है, आपको समझ आ गई एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट। कोई इंतजार आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, कोई आपने इंटरव्यूज वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपको कोई जवाब ना आ रहा हो, तो ऐसा कोई इंतजार आपका खत्म हो रहा है। मुमकिन है आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, आप किसी तरफ से किसी इन्वेस्टमेंट के वेट में हो, या आप किसी भी किस्म के ना इंतजार में, तो आपका वो इंतजार खत्म हो रहा है, एंड योर फाइनेंशियल कंडीशंस आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड, right? Maybe someone is going to offer you, give you an offer related to your finances, right? Maybe कोई जॉब आपको मिल रही है, कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ा इमेच्योर सी ऑफर हो सकती है, लेकिन फिर भी it is going to help you to improve your finances as well. सो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो एक तो आपकी अपनी जात से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा ना वो कर रहे हो, बड़े पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। अच्छा, ये आपकी कंडीशन खत्म हो रही है। अच्छा, तो आप मे बी आप लोग ना बड़े अट्रैक्टिव हो, ठीक है। मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग दिस, दे कुड बी सेजिटेरियस, राइट। तो सेजिटेरियस से एरीज हो सकते हैं, ठीक है, लियोज हो सकते हैं, ठीक है। यू गाइस कुड बी कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, राइट। यस। तो एक तो आप लोग ना स्पिरिचुअली भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। यू गाइस कुड बी रियली वेरी अट्रैक्टिव, यू कुड हैव एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, बहुत मतलब खूबसूरत दिखते होंगे। तो आप जो है ना, एक तो आप उसके अल्लाह ताला के, या जो जिसको भी आप अपना गॉड मानते हैं, ठीक है, आप उसके करीब हो रहे हैं, ठीक है, तो स्पिरिचुअल होने जा रहे हैं। और जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, जब हम अपने तख्लीक करने वाले के साथ जब हम जुड़ने जाते हैं ना, तो फिर हम पे हमारी अपनी जात के राज भी आश्कार होते हैं, और हम अपने साथ भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप बेसिकली अपने साथ और अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट करते हैं ना, आपको तब एक्चुअली जाके पता चलता है कि जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, और आप में फिर वो करेज भी आती है, ठीक है। तो एक तो आपकी अपनी जात में ट्रांसफॉर्मेशन होनी जा रही है, ठीक है। यू मे बी यू गाइस आर बिकमिंग इंटेलेक्चुअल एलीट्स, वाओ। तो और दूसरा ये कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपको कोई ऑफर फाइनेंशियल ऐसी मिलने वाली है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, ठीक है। तो लेट्स चेक अगर कुछ और वी हैव, बल्कि लेट्स चेक फ्रॉम द कॉस्मिक इनसाइट डेक कि व्हाट्स द गाइडेंस फ्रॉम द spirits, right? Okay. Okay.
Again, 6 and 7 number could be important. Maybe ये जो आपको ऑफर आ रही है ना, ये आपको जून या जुलाई में आ रही है, ठीक है? अच्छा, what do we have? Mercury retrograde intuition. मैंने आपको कहा ना आपका intuition अच्छा हो रहा है. Mercury retrograde भी बार बार आ रहा है, but let's see हम क्या लेते हैं. Okay, let go. You are already letting go of the things. Okay. Air signs. I told you there could be. I don't remember if I said Aquarius, but I was going to say Libra too. Okay. Let's take one more card. Spy. Someone's got their eyes on you. You are doing your research. मैंने आपको कहा ना कि कोई आपको ना something ending, something beginning. This is all what I was talking about when I was इस फाइल की जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी, ठीक है? अच्छा, तो ये जो ऑफर आपको आ रही है ना, ये मैंने आपको कहा ना कि ऑलरेडी आपने मे बी कहीं अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? आपको कोई जवाब नहीं आया, ठीक है? मे बी आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट की हुई है, तो दे आर डूइंग देयर रिसर्च ऑन यू, राइट? तो जब उनकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो दे विल बी अप्रोचिंग यू, तो वो आपको अप्रोच करेंगे और आपका ये मसला जो है ये हल हो जाएगा, ठीक है? यस, हो जाएगा. Okay, so that was the reading. If it resonated with you, you can, comment में अपनी आप manifestation लिख सकते हैं. And also, मेरे phone की battery down हो गई है. Also like, share and subscribe the channel, please. All right, see you in the next reading. Thank you. Bye.